दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, तभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, तभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या उन्हें बुझाएगी, यजीदियत की हवा क्या उन्हें बुझाएगी, जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। यजीदियत की हवा क्या उन्हें बुझाएगी, जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और आया ना हर तरफ कोई अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के हबीब का पैगाम बच गया। नेज़े से कह रहा था ये सर हुसैन का, नेज़े से कह रहा था ये सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेज़े से कह रहा था ये सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। माशाअल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाब शाबान रजा इलाहाबादी नात के मैदान के गुलदान में खूबसूरत मुहदे लगा रहे थे। और हज़रात मोहतरम इन्होंने एक शेर हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में पढ़ा। मैं भी एक शेर हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में पढ़ना चाहता हूँ। जरा एक मर्तबा हुजूर ताजु शरिया की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, और तौब कर बोले या रसूल अल्लाह, कि जरूर जरूर उसकी अनामियत का धागा कट गया होगा, जरूर उसकी अनामियत का धागा कट गया होगा। अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा, जरूर उसकी अनामियत का धागा कट गया होगा। अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। और जनाजा देख करके हजरत ताजु शरिया का, जनाजा देख करके हजरत ताजु शरिया का, अरे बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा, बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। और हजरत मोहतरम जमाना नींद से सोया था, उसको जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक सुना के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना, रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना। हुजूर ताजु शरिया वुजू बना के गए, हुजूर ताजु शरिया वुजू बना के गए। लीजिए हज़रात, इन्हीं मशाइख की मौजूदगी में, इन्हीं उलमा की मौजूदगी में, इन्हीं खुतबा की मौजूदगी में, इन्हीं शोरा की मौजूदगी में हिंदुस्तान का वो खतीब तशरीफ ला रहा है जिस पर खिताबत नाच करती है, ऐसा फसीह तशरीफ ला रहा है जिस पर फसाहत नाच करती है, ऐसा बलीग तशरीफ ला रहा है जिस पर बलागत नाच करती है। हज़रत मोहतरम जब मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला हज़रत मोहतरम जब सदाकत पे बोलते हैं तो सिद्दीक़ अकबर की याद आती है, अदालत पर बोलते हैं फारूक आज़म की याद आती है, सखावत पर बोलते हैं तो उस्मान गनी की याद आती है, शुजाअत पर बोलते हैं मौला अली की याद आती है, शहादत पर बोलते हैं तो इमाम हुसैन की याद आती है, करामत पर बोलते हैं गौसे आज़म की याद आती है, हुकूमत पर बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद आती है, मोहब्बत पर बोलते हैं तो हुजूर आला हज़रत की याद आती है। लीजिए आजाद, मैं पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला की बारगाह में इस शेर के साथ इस्तक़बाल करता हूँ कि खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, वो जिसका नाम सारी खानकाहों आस्थानों में। मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से बनता है, मशक्कत करनी पड़ती है बहुत इल्मी खजानों में। और मुकर्रिर जो आने वाला है पूरे भारत में उसका बोलबाला है, और हिंदुस्तान में उसी का बोलबाला है जिस पे कुछ माल और मसाला है। लीजिए हज़रात, बिला ताख़ीर तशरीफ ला रहे हैं फसीहुल लिसान बलीगुल बयान हामिए कुरान मुतले बातिल बयान, हम सबके मेहमान मिल्लत की शान फाजिले नौजवान खतीब आज़म हिंदुस्तान यानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला की आमद हो रही है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने दोनों हाथों को फजा में लहराकर मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देखिए एक अल्लाह के वली की बारगाह में आप हज़रात बैठे हैं और नबी के घराने के लोग बैठे हैं। हज़रात मोहतरम, आप तो ऐसा नारा लगाओ कि पूरी दुनिया को बता दो कि खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताजशाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ताजशाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। दोनों हाथों को फजा में लहराकर पूरी जिंदा दिली के साथ हज़रत का इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
हजरत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस फैज़ाने हुज़ूर दानिश फरीदी साहिब किबला सैयद मुर्तज़ा अली मियां साहिब किबला सैयद अयाज मियां साहिब किबला खतीब अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। तकरीर में तू आज वो जलवा दिखा के जा, तकरीर में तू आज वो जलवा दिखा के जा, अल्फाज के चिराग दिलों में जलाते जा, उतरे नशाना फिर कभी उनके इश्क का, इश्क नबी के जाम तू ऐसे पिलाते जा। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगैर दावे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझसे कब्ल तूतिए नग़्मा-ए सरा सरचश्मा इश्क़ वफ़ा जनाब शायर हिंदुस्तान शाबान रज़ा इलाहाबादी की ज़बानी आप हजरात ने अच्छी नातो मनक़बत सिमात की। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। उससे पहले जनाब बड़े भाई रईस कौसर साहब की ज़बानी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे बाद में आप हजरात को दो शोरा हजरात की ज़बानी कलाम और सिमात करने हैं, जो हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की पहचान और कम वक्त में पूरे मुल्क में अपनी शोहरत के डंके बजाने वाला शख्स जो आपके इलाके की एक पहचान बना हुआ है, इसे लोग हमदम फैजी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम इनकी सेहत में, इल्म में, अमल में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। इनके बच्चे ने माशाअल्लाह अच्छा कलाम पढ़ा। रब की बारगाह में दुआ है कि साहिब मज़ार के सदक़े में जो बच्चा बीमार रहता है, मौला इस महफिल के तवस्सुल उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए, आमीन। अच्छा ये बताएं, आप लोग बेचैन तो नहीं हैं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ऐसे ही लग रही है मुझे तो। थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और
कोई बात नहीं, आप कम हैं, इस बात का बिल्कुल ख्याल ना करें, मगर आपका जो दम है ना वो बहुत अच्छा खासा है माशाल्लाह। जी जी। और बड़ी बात यह है कि आप एक नबी की औलाद की मोहब्बत में रात के 12 बजे तक जलसे में बैठे हैं। और कमाल यह है कि गुज़िश्ता रात भी आप हजरात ने जलसा सिमात किया, कुछ लोग जरूर होंगे जो कल रात भी होंगे और आज भी मौजूद हैं। तीसरी शब है, अच्छा, सॉरी। बहरहाल ये बड़ी बात है कि मैं तो एक गुज़िश्ता रात ही की बात करने लगा था, मगर ये तीसरी शब है जी। अरे यार, 1 2 3 शब की क्या बातें हैं। हम तो नबी की औलाद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। और जिंदा मिसाल है ये हमारे गोपी भाई बैठे हैं, ये लाले भाई बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं तो खैर दूर से आया हूँ, मुझे तो सैयद साहब ने बताया, फैजी साहब ने बताया और दोस्तों ने बताया, तबीयत बहुत खुश हुई कि वो सैयद साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। जबकि सच ये है कि तुमने तारीख इस्लाम को भी पढ़ा है, तुम लोग तारीख इस्लाम को भी जानते हो, मगर सच्ची बात यह है कि उन लोगों ने तारीख इस्लाम को भी नहीं पढ़ा है, मगर फिर भी वो नबी के आल के प्यार को जानते हैं यार, हैं? नबी की आल की मोहब्बत को जानते हैं। और नबी की आल की मोहब्बत में ये दोनों शहजादे, दोनों बच्चे, इनके वालिदैन ने सैयद साहब के लिए जी वक्फ कर दिए। पूरी जिंदगी सुबह शाम दोपहर रात जब जरूरत है सैयद साहब को, दोनों की जवानी सैयद साहब के लिए हाजिर है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। अच्छा, एक बात और कह देता हूँ, मैं कभी कभी पूरे मुल्क में कहता हूँ सैयद साहब। अभी मैं दिल्ली में एक जगह तकरीर कर रहा था रमजान से कबल, तो आपकी उम्र के एक सैयदजादे स्टेज पे बैठे, और अभी क्या है, अल्लाह का बड़ा करम है, सरकार का बेपना मेरे ऊपर ये एहसान है कि सरकार मुझ हकीर फकीर से पूरे मुल्क में भी शजरा बयान करवा रहे हैं। और मैं सरकार का शजरा बड़े फख्र के साथ बयान करता हूँ। सरकार का जब नसब बयान करता हूँ ना, कसम से बहारें आती हैं। हालांकि पूरे मुल्क में मैं शजरा बयान करता हूँ, मगर दिल्ली में जब मैं बयान करने लगा, एक सैयदजादे ऐसी स्टेज पे बैठे, कहने लगे, जब तकरीर खत्म हुई, लबों पे मुस्कुराहट, कहने लगे, हजरत इसका बदला कल नाना से कयामत में दिला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमदम भाई, मैंने सोचा यार मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो किस लिए, इसलिए कि देखो तुम लोगों में कुछ दादा भी जरूर होंगे जी। मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, बड़ी सीधे साधे जुमले अर्ज करने लगा, मैंने जिंदगी में देखा सैयद साहब के दादा इतनी जल्दी पोते की नहीं मानता जी, इतनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता। सुभान अल्लाह। ये प्रैक्टिकल करके देख लो आप, मेरी अपनी बात नहीं है, देख लीजिए आप। दादा टाल देता, मगर कसम खुदा की नवासा नहीं टालता, नाना नहीं टालता नवासे की बात, क्योंकि ये मेरी बेटी का लाल है। अब एक बात बताओ यार, कयामत का मंजर होगा, होलनाक मंजर होगा, सबको जी अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का ना होगा। जरा ईमानदारी से बचाओ। सैयद साहब बैठे ना इधर, इनके प्यार में आप लोग इधर बैठे, हमारे गोपी भाई भी बैठे, लाले भाई भी बैठे, आप भी बैठे। एक बात बताओ मोहब्बत से यार, कल कयामत का होलनाक मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा जी, कोई किसी का ना होगा। मोहब्बत से मैं अर्ज करने लगा हूं, जरा एक बात बताओ, नाना का दामन पकड़ के और मचल गए और बड़े लाड में कहेंगे, नाना जी ये भी अपने ही है। वाह 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 वाह, नाना जी सुभान अपने ही है ना। अब ईमानदारी से बताओ कि काम बनेगा कि बिगड़ेगा? अरे फिर तो हमारी बेड़ा पार होना ही होना है ना। जी। नाना का दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी वो ही हैं जो उर्स में आए थे, 3 रात मेरे प्यार में जागे थे, नाना जी ये भी अपने ही है। कसम खुदा की, शफाअत का ताज तो इन्हीं के नाना के सर से बंधा होगा। जब मेरे आका शफाअत फरमाएंगे, गुलामों का बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपना तन मन धन सब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नबी की औलाद के लिए कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और इंशाअल्लाह जिंदगी जब तक रहेगी हम लोग तैयार रहेंगे। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छे जज्बात है। भाईजान थोड़ी देर बैठ लेते, भैया आ रहे हैं, चलो कोई बात ना। अच्छा एक काम कर लो, इंटरवल कर ले क्या? हाँ, कोई किसी को 1 नंबर 2 नंबर की हाजत हो तो जा सकते हो, है ना। और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो बैठ जाओ। आ जाओ भाईजान, आ जाओ, आप भी आ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब हाथ उठा के नबी के नाम पे ये सोच के बोले, उलामा फरमाते हैं कि जो नबी के नाम पे हाथ उठता ना जी, उस हाथ को कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। तो अब ये दुआ करो रब की बारगाह में इस महफिल में बैठकर, रब्बा जब तक हम जिंदा रहे, मौला हमारे हाथ
आपको कोई डेंजर बीमारी न लग जाए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जी, कोई बोलने में पेट्रोल लग रही है, बोलो बोलो, कोई बोलने में पेट्रोल लग रही है, कोई परेशानी हो रही, तड़प के बोलो, आवाज लगा के। जितनी सैयद साहब से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, इतनी बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जलसा कामयाब है 100 के 100%। अब भैया इको बढ़ाओ, हम भी नात पढ़ेंगे कि कई शोर हजरात की ज़बानी आप हजरात ने नबी की नात सुनी है, मीठी आवाज तो सुननी है, मगर 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी सुन लो जी। अगर अच्छा लगे तो मुस्कुरा के बोल देना सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बार बार मुस्कुराने को क्यों कह रहा हूँ? वो 40वें में थोड़ी बैठे हो यार, एक उर्स का प्रोग्राम है तो लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ना, है ना। और फिर एक बात देखो भी, आप दूसरे सुनोगे, खामोश बैठे रहो तुम लोग आराम से। जब भी कहीं जाता हूँ यही पढ़वाते हो, मेरी मर्जी की भी पढ़ने दो जी, लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मगर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में वफा की तो फिर पूरी कर दूंगा। अब ये शेर आप हज़रात सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा, मैं मुस्कुराने के लिए बार बार क्यों अर्ज करने लगा हूँ? मेरे सरकार के सिहाबी हैं, बड़े सोने सिहाबी जी, हजरत उस्मान गनी, तीसरे खलीफा हैं। एक मरतबा अपने दोस्तों अहबाब के साथ एक वादी से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक मकाम पे खड़े हो गए और अचानक आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ने पूछा, कभी कभी हम और आप भी अपने दोस्तों के साथ जाते हैं ना, क्यों गोपी भाई, कभी कभी जाते हैं इधर उधर से, तो कभी कभी लबों पे मुस्कुराहट अचानक किसी बात पे आ जाती, तो दोस्त पूछते हैं यार बात बताना क्या मामला है ना, मुंह मुस्कुराहट आई क्यों, तू मुस्कुराया क्यों, जरा बताना। दोस्तों ने पूछा, उस्मान गनी कोई मुस्कुराने की बात तो नजर नहीं आती, मगर जरा बताओ ना कि मुस्कुराहट आई क्यों, लबों पे मुस्कुराहट है क्यों, तवज्जो से सुनो। हजरत उस्मान गनी ने कहा यार ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई बात नहीं है, मगर मुझे एक बात याद आ रही है। एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, मेरे आका इस मकाम पे खड़े होकर मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह। सुभान मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ, तो अब आप लोग सुन्नत जिंदा करें और प्यार में मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अच्छा सुने, 2-3 शेर सुन लेंगे हमारे भी हैं, पढ़ दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक हमारा भैया बैठा है नौजवान, बहुत अच्छा, मेरी गाड़ी के पास गया, कहने लगा मौलाना ये बताओ ये गाड़ी का नंबर कहाँ का है ना, ये प्यार की बातें मुझसे कहने लगा, मोहब्बत की बातें, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। अब शेर सुने कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे सवाल आ गया, दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे सवाल आ गया, दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे सवाल आ गया, कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे सवाल आ गया, आसमां से जब जमीन पर आमना का लाल आ गया, आसमां से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए किराम। नौजवानों गली गली कूचे कूचे में खड़े होकर मोबाइलों में रोज गाने गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो, मेरे साथ मुस्कुरा के पढ़ लो, दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे सवाल आ गया, कि आसमां से जब जमीन पर आमना का लाल, ऐसे नहीं जी लगा के बोलो, आसमां से जब जमीन पर आमना लाल आ गया। और शेर सुने बड़ा प्यार का, अरे रात जाके मुख्तसर होए, या नबी तभी सहर होए, रात जाके मुख्तसर होए, या नबी तभी सहर होए, कि रात जाके मुख्तसर होए, या नबी तभी सहर
और जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल आ गया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल अरे वाह वाह वाह। जब अज़ान पढ़ने के लिए आपका बिलाल वाह वाह वाह। फिर बोलो आसमां से जब जमीन पर आमिना का लाला गया। अरे नवासों की मौजूदगी में नाना का जिक्र सुन लो, नाना का जिक्र कर लो, बहारें आएंगी। आखिरी शेर और सुनो कि ज़र्रे ज़र्रे सब चमक उठे, खारन से फूल बन गए। ज़र्रे ज़र्रे सब चमक उठे, खारन से फूल बन गए। ज़र्रे ज़र्रे सब चमक उठे, खारन से फूल बन गए। कब? करबला की जब जमीन पर फातिमा का लाल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो नबी के प्यार में आसमां से जब जमीन पर आमिना लाला गया। आसमां से जब जमीन पर आमिना का लाला गया। आओ सैयदों की महफिल में आने वालों, मेरे नबी की जिक्र की महफिल में रात के 12:15 बजे तक बैठने वालों, आओ मैं मोहब्बत की बातें करने लगा हूँ। मैं भी आले नबी से प्यार कर रहा हूँ, आप भी औलादे रसूल से प्यार करते हो। हमारे ये भाई भी बैठे हैं, ये भी नबी की आल पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, ये भी नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हैं। आओ मोहब्बत की बातें मैं करने लगा हूँ। खलीफा मुतवक्किल का ज़माना है, खलीफा मुतवक्किल का दौर है। खलीफा बड़ा भयानक, बड़ा डेंजर खलीफा है। सुनो तो बच्चे से, एक सैयदा आती है, एक औरत आती है। उधर मत देखिए आप, जाने दो यार, हमें देखो ना मोहब्बत से।